अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे डीएनए एनवेलप्ड वायरस में वायरसेस को। तो इसमें जो है एक हर्पीज़ वायरस है, एक पॉक्स वायरस है और एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। अब हर्पीज़ वायरस की ना आगे से 6 टाइप्स हैं। उसमें हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1, टाइप 2, वर्सेला जोस्टर वायरस, सिस्टोमेगालो वायरस, ईप्स्टीन बार वायरस और ह्यूमन हर्पीज़ वायरस। इसमें से हम अभी पढ़ेंगे वेरिसेला जोस्टर वायरस। अब जो वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है ना, उसमें हम क्या कहते हैं, वेरिसेला ये जो है ना वायरस, ये है डीएनए एनवेलप्ड, मतलब इसके अंदर डीएनए है और एक लाइपोप्रोटीन कोट है, लाइपोप्रोटीन एनवेलप है, मेम्ब्रेन है। अब ये डिज़ीज़ जो कॉज करता है वो 2 डिजीज़ होते हैं, एक वेरिसेला जिसको हम चिकन पॉक्स कहते हैं जो चिल्ड्रन में कॉज करवाता है, एक जोस्टर जिसको हम शिंगल्स कहते हैं जो एडल्ट में कॉज करवाते हैं। शिंगल्स मतलब बेल्ट लाइक अपीयरेंस होती है। अब इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, इसकी चिकन पॉक्स हो जाते हैं ना बच्चे। अब इसकी ट्रांसमिशन जो होती है ना वो होती है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से मतलब अगर किसी को चिकन पॉक्स हुए हुए हैं तो वेरिसेला अगर सांस भी लो तो उससे भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से भी ट्रांसमिशन होती है। और थ्रू स्किन लीजन, स्किन के ऊपर चिकन पॉक्स बने होते हैं ना, तो स्किन कांटेक्ट हो, हाथ में लाना या किसी से स्किन कांटेक्ट हो तो उससे भी वेरिसेला चिकन पॉक्स की ट्रांसमिशन हो सकती है। जबकि जो जोस्टर है वो ट्रांसमिट नहीं होता। वो क्या होता है, जो वायरस पहले ही, जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है, वेरिसेला पहले से ही जब चिल्ड्रन में होता है तो वो अपने डॉर्सल रूट गैंग्लिया में जाकर लेटेंट हो जाता है वहाँ पर। तो वो लेटेंट वायरस की जब रीएक्टिवेशन होती है तो वो जोस्टर करवाता है, जिसको हम शिंगल्स कहते हैं एडल्ट्स में या ओल्ड एज पीपल में। अब हमने जो ट्रांसमिशन देखी थी, जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है वो कैसे होती है हम देखते हैं। अब ये क्या होता है कि सबसे पहले जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है ना वो एंटर होता है विद इन द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स के अंदर आता है। फिर वो स्प्रेड हो जाता है न्यूमरस सेल टाइप्स में। वो करता क्या है कि जब आता है ना रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में तो उसकी जो सेल होता है ना, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है, जबकि जो कैप्सिड होता है ना वो इनसाइड द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम आ जाता है। फिर वो जो है ना उसका कैप्सिड जाता है न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के साथ बाइंड करता है और कैप्सिड जो है ना वायरल डीएनए को ना इंजेक्ट कर देता है इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर इसका जो वायरल डीएनए है ना वो जो है रेप्लिकेट होता है और वायरल डीएनए जो है वो ट्रांसक्राइब हो जाता है आरएनए में। फिर ये जो है राइबोसोम्स में जाता है, वहाँ पर राइबोसोम से ट्रांसलेशन होती है और कैप्सिड प्रोटीन्स बनती हैं। अब क्या होता है, ये कैप्सिड प्रोटीन्स और इसका वायरल डीएनए दोनों दोबारा फ्यूज़ होते हैं वायरस का, और फिर वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास जाते हैं ताकि अपना लिपिड मेम्ब्रेन कोट ले सकें। वो कोट लेकर न्यू वायरस तैयार हो जाता है और फिर वो सेल को लीव कर देता है, सेल को मारकर उसको लीव कर देता है और आगे ट्रांसमिट हो जाते हैं रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से। इस तरह ट्रांसमिट होता है कि रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में आता है, वहाँ पर अपना कैप्सिड ले, बाहर मेम्ब्रेन बाहर रहती है, कैप्सिड अंदर आता है, कैप्सिड न्यूक्लियस के पास जाता है, वहाँ पर वायरल डीएनए डालता है, वायरल डीएनए कॉपी होता है, ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए में आता है, आरएनए फिर राइबोसोम्स के पास जाकर कैप्सिड प्रोटीन्स बनाती हैं जो कि फिर वायरल डीएनए के साथ मिलकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास जाकर अपना कोड लेकर आकर दोबारा से न्यू वायरस बनाते हैं। तो ये इसकी ट्रांसमिशन है। अब जो है इसकी पैथोजेनेसिस में हमने यही कहा कि वेरिसेला जोस्टर वायरस इन्फेक्ट करता है म्यूकोजा ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसकी म्यूकोजा को इन्फेक्ट करता है। फिर हम कहते हैं कि वो जाता है थ्रू द ब्लड टू द स्किन। तो वो कैसे जाता है, थ्रू द ब्लड, ब्लड के अंदर जो इन्फेक्टेड वो जो उसके टी सेल्स होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो इन्फेक्टेड टी सेल्स, जब वायरस आता है तो वो इन्फेक्ट करता है टी सेल्स को, इम्यून सेल्स को, तो वो ब्लड में से फिर स्किन में जाते हैं, फिर स्किन में वेजिकुलर रैशेस करवाते हैं, फिर वहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स भी बनते हैं लीजन्स की बेस पर। फिर ये जो वायरस है ना वो एक क्या करता है, स्किन को इन्फेक्शन कराता है, चिकन पॉक्स बनाता है, और एक ये करता है सेंसरी न्यूरॉन्स को इन्फेक्ट करता है। अब वो क्या करता है, रिट्रोग्रेड जाता है, मतलब उल्टा जाता है फ्रॉम द न्यूरॉन्स टू द डॉर्सल रूट गैंग्लियन। वैसे तो जो नॉर्मल फंक्शन है वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन से सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है टू द न्यूरॉन, जबकि ये रिट्रोग्रेड जाता है न्यूरॉन से डॉर्सल रूट गैंग्लियन जहाँ पर वायरस लेटेंट हो जाता है। फिर जब ओल्ड एज होती है या फिर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है या कोई ट्रॉमा वगैरह आता है तो वायरस दोबारा से जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन में लेटेंट हुआ होता है वो रीएक्टिवेट हो जाता है और वेजिकुलर लीजन्स करवाता है और नर्व पेन ऑफ जोस्टर जिसको हम कहते हैं।
वेरिसेला की कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स में फीवर, मलेज, निमोनिया, पेपुलोवेसिकुलर रैशेस होता है और राई सिंड्रोम होता है। राई सिंड्रोम क्या होता है कि व्हेनेवर वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस इज ट्रीटेड विद एस्पिरिन तो इट लीड्स टू द इनकेफेलोपैथी ऑफ द ब्रेन एंड लिवर डीजेनरेशन। तो ये राई सिंड्रोम अकर हो जाता है अगर एस्पिरिन से ट्रीट किया जाए। अब कुछ हम देखते हैं चिकन पॉक्स के सिम्टम्स। उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है फीवर, हेडेक, वीकनेस और स्किन लेजन्स होती हैं स्कैल्प, फेस एंड ट्रंक। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो होता है मैक्यूल्स बनते हैं। मैक्यूल्स जो होते हैं वो रेड इची स्पॉट्स होते हैं, फिर वो पैप्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं जो कि थोड़े से एलिवेट होते हैं, फिर उसके बाद फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बनते हैं, फिर वेसिकल्स के ऊपर स्कैप बनते हैं, फिर 5 दिन के अंदर स्कैप भी ख़त्म हो जाता है और लेजेंड्स बनना शुरू हो जाती हैं इन द म्यूकोजल सरफेस, जैसे कि माउथ के अंदर लेजेंड्स बनना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं ज़ोस्टर। तो ज़ोस्टर क्या होता है कि जो लेटेंट हुआ होता है ना, जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया में लेटेंट हुआ होता है वायरस, वो जब इम्यूनिटी जो होती है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है या कोई ट्रॉमा वगैरह आता है तो वो ज़ोस्टर कॉज करवाता है, लेजन, स्किन लेजन और नर्व पेन ऑफ द ज़ोस्टर कॉज करवाता है। इसको हम शिंगल्स भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये पैटर्न होते हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं जो कि पैटर्न होते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया के, जो बैक पे डॉर्सल रूट गैंग्लिया होती है तो उसमें एक पैटर्न में ये वेसिकल्स बने होते हैं। तो ये पेनफुल वेसिकल होते हैं अलॉन्ग द कोर्स ऑफ सेंसरी नर्व ऑन द हेड एंड ट्रंक। अब वहाँ पर क्या होती है, पेनफुल सेंसेशन, इची सेंसेशन या टिंगलिंग सेंसेशन, जहाँ उस एरिया पे जहाँ पर रैश या वेसिकल्स बने होते हैं उसमें ये सेंसेशन होती है और 4 हफ्ते बाद ये रैश डिसअपीयर होता है। अब अगर ये पेन जो है डॉर्सल रूट गैंग्लिया या डर्माटोम को इफ़ेक्ट करे, पेन इफ़ेक्ट करे डर्माटोम को मोर देन 90 डेज, तो उसको हम पोस्ट ज़ोर्सल न्यूरैल्गिया या पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्गिया कह सकते हैं। और ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल में निमोनिया भी करवा सकती है, लंग्स को डैमेज करवा के निमोनिया करवा सकती है, लिवर को डैमेज करवा सकती है, स्प्लीनोमेगाली कर सकती है, एट्सेट्रा। अब ब्लैक डायग्नोसिस में क्या करते हैं, टी जैंक्स में यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स होते हैं फ्लूइड ऑफ द वेसिकल्स, जो स्किन के अंदर वेसिकल्स बनते थे उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स अगर प्रेजेंट हो तो हमें पता लग सकता है कि ये चिकन पॉक्स है। फिर अगर हम PCR करवाएं तो उसके अंदर वायरल DNA होता है। ब्लड टेस्ट करवाएं तो उसके अंदर वेरिसेला की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। तो ये इनका लैब डायग्नोसिस है। दैट्स ऑल फॉर वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस।